कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके यहाँ? ये जनपद आजमगढ़ के सभी विश्वकर्मा समाज के प्रमुख नेता कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हैं और लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव और लालगंज लोकसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्री दलगोफा सिंह को जिताने के लिए उनसे यहाँ पर सब लोग अपील करेंगे और प्रमुख नेता कार्यकर्ता टीम बना करके गांव में जाएंगे और सभी से कहेंगे, सभी लोगों से, कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके आजमगढ़ और लालगंज दोनों लोकसभा सीटों को लोग जिताने का काम करें और आने वाले दिनों में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की ताकत दिल्ली में मजबूत करने का काम करें। क्या मैनिफेस्टो रहेगा सर सुंदर के बीच में समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो जारी हो गया है और उसमें जो विकास की योजनाएं, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मुफ्त सुविधा, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा से लेकर के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार, उनके आरक्षण की सुविधा जो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खत्म कर रही है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार, महंगाई को कम करना और इस देश से गरीबी को जो है दूर करना, साथ ही साथ जो है किसानों की माली हालत को बेहतर बनाना और इसके माध्यम से देश को खुशहाल बनाना, ये समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है। और इसी घोषणा पत्र को लेकर के माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसी नीति पर चल करके समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनाई, श्री अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई और हिंदुस्तान में ये पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है कि जो वादे करती है उसको पूरा करने का काम करती है। और ये जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, इन सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश लेवल पर पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो है केवल एक झूठ का हौसला है। हर चुनाव में वो घोषणा पत्र जारी करते हैं और एक भी घोषणा पत्र जो उसको पूरा करने का काम नहीं करते। कहते हैं महंगाई कम करेंगे, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर बढ़ी है तो हिंदुस्तान में बढ़ी है और बीजेपी की राज में बढ़ी है। देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है और नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कहा किसान की आय दोगुनी करेंगे, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, गरीब होता जा रहा है। देश की पूंजी चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है और देश ये गुलामी की तरफ जा रहा है। जो संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया था दलितों और पिछड़ों को, भारतीय जनता पार्टी एक खूबसूरत तरीके से उन अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रही है। और ये लगातार जो इनका एजेंडा है कि ये 400 सीटें इसलिए जीतना चाहते हैं कि 2/3 बहुमत हो जाए और 2/3 बहुमत जिस दिन बीजेपी को इस देश में मिल जाएगा उस दिन इस देश में संविधान में संशोधन कर देंगे और देश को फिर उसी गुलामी के रास्ते पर ले जाएंगे कि दलित और पिछड़े को कोई अधिकार नहीं रहेगा, तो केवल काम करेंगे और सत्ता और सरकार में चंद लोग बैठने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी 400 पे दावे कर रही है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कितने सीटों पे दावा कर रही है कि हमारी इतनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जबकि प्रथम चरण का चुनाव हो गया है, 200 सीट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है। तो इनका 400 पार का नारा झूठा है। देश की जनता समझ चुकी है, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, देश का सर्वहारा वर्ग
ये जान चुका है कि ये जो है लोकतंत्र से छेड़छाड़ करेंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे और हमको जैसे पहले गुलामी की तरफ ले जाते थे उसे गुलामी की तरफ ले जाने का काम करेंगे। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के झूठ में और जुमले में नहीं फंसने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएगी और देश में विपक्ष की सरकार बनाएगी, बीजेपी की नहीं बनाएगी। सर, आजमगढ़ में 2 सीटें हैं लोकसभा की, दोनों सीटों की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहते हैं, सभी वर्ग, समुदाय, धर्म और सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि माननीय नेताजी सदैव मुलायम सिंह यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी नीतियों पर चलते हुए जो गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित और सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आजमगढ़ को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। आजमगढ़ को विकास का नया आयाम देने का काम किया है। विकास के नाम पर, देश के संविधान बचाने के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के नाम पर और नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के नाम पर सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें और आजमगढ़ के से श्री धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से जिताने का काम करें। लालगंज से श्री दरोगा प्रसाद सरोज को भारी मतों से जिताने का काम करें। निरहुआ जी कहते हैं लगातार जो है हमने आजमगढ़ में विकास किया है और कई एयरपोर्ट को ले लें, विश्वविद्यालय को ले लें, तमाम जो अपने विकास की नाते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनके इस बात? देखिए, उनका विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, एयरपोर्ट है समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। एयरपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और जहाँ तक विश्वविद्यालय का सवाल उठाते हैं, जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री था तब मैंने बजट में प्रावधान कर दिया था 2005 में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने के लिए। टोकन मनी डाल करके हमने ये बजट में स्वीकृत कर दिया था कि भविष्य में जब भी संसाधन होगा तो आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो दोनों चीज़ें समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक भी कोई विकास का कोई जो है काम कहीं दिखा जो उन्होंने नहीं किया है। ठीक।